इस पुरफ़तन दौर में ज़ीज़ की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादाद अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को धुंधला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक़-गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुरफ़ा तमाशा। आज एपिसोड 98 में आप तमाम लोगों को खुशामदीद करना चाहूँगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे शो के एनालिस्ट, हमारे दोस्त सैयद सलमान शाह को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल बहुत ज़्यादा तब्दील होती चली जा रही है। पिछले चंद माह से बहुत ज़्यादा आपने चीज़ें देखी और अप्रैल के महीने में जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद से आपने वो सब कुछ देख लिया जो शायद पिछले 75 सालों में हमने कभी ना देखा हो। बहुत सारे लोग जो हैं वो सामने आ गए, जो बैक एंड पे जो किरदार थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गए और अब इलेक्शन के हवाले से बात की जा रही है। और सदर पाकिस्तान ने पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ केपी के डिसॉल्व होने के बाद, असेंबलीज डिसॉल्व होने के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया, क्योंकि किसी भी किस्म की इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा रही थी, ना ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ना ही पंजाब और केपी के जो गवर्नर हैं उनकी जानिब से। जिसके ऊपर उसको नोटिस लिया, पहले 9 अप्रैल की डेट दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने उसके ऊपर अपना फैसला सुनाया है, जिसके अंदर सदर साहब से कहा गया कि आप जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो उन्होंने तारीख दी है उसमें से आपको मुशावरत के बाद इसने अब ऐलान कर दिया है। और अब पंजाब के जो इलेक्शंस हैं वो 30 तारीख को होने वाले हैं, जबकि केपी के इलेक्शंस अभी तक कोई मामला नहीं है। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मामलात हैं। इमरान खान साहब के बारे में अगर बात की जाए तो उन्होंने काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया था, उन्होंने काफ़ी चीज़ें क्लियर की जो कि कल तक मामला थे, लेकिन आज दोबारा जो है वो उन्हें इलेक्शन के ऐलान के बावजूद भी जो है वो आज गिरफ्तारी के वारंट लेकर इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंच गई थी और बाकी सूरत हाल तमाम लोगों के सामने है। उन्होंने जब भी अपने कारकुनान से खिताब किया और उन्होंने उन तमाम तर लोगों को अपलॉड किया, बहुत तहरीक में उनके जितने कारकुनान थे वो आगे आगे थे। तो इस सूरत हाल में अनाउंस होना काफी के पास पहुंच चुके हैं और दिन ब दिन जो भी हालात हैं वो खराब होते चले जा रहे हैं। लोगों के सूरत नतीजे के ऊपर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपना
मामलों साथ के रिजल्ट जो है इमरान खान साहब की इंतखाबात पर पता नहीं कब गए हैं, या तो उनके साथ ऐसे मामलात हो गए हैं कि जनाब उनको जो है कि उसके कर दिया उन्होंने, तो मेरा ख्याल हेलो, अहमद, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो, सही आ रहे मसला है इस वक्त हम फेसबुक पे और जी अहमद, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? वैसे आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। जी सलमान अहमद, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। जी, आप क्या कीजिए? अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि अहमद, आपने तमीज़ में भी ये सारी बात बताई है, जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, और आज जो हमारा टॉपिक भी है, और इमरान खान साहब को आज फिर दोबारा से एक अटैम्प्ट उन्होंने की है और ज़मान पार्क में, और फिर आपको पता है कि फिर जो है वो पीटीआई की तरफ से एक मैसेज चलता है कि तमाम कारकुनान पहुंच जाएं, और वो पहुंच जाते हैं, और किसी तरीके से पुलिस जो है वो मजमा जब देखती है तो फिर जो है वो रुक जाती है, वरना पुलिस अपनी तरीके से अपने तय पूरी कोशिश कर रही है। और आज तो हमने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस आ गई थी, लाहौर पुलिस की हेल्प से उन्होंने वो किया। और आज अगर उनके आप पेज पे जाके देखें ट्विटर पे, तो आज वो ये भी कह रहे हैं
कि आज हम जो है वो इमरान खान साहब को लिए बगैर नहीं जाएंगे, लेकिन हुआ ये कि फिर उनको मुंह की खानी पड़ी। और फिर हम देखते हैं कि प्रोपेगेंडा PMLN की तरफ से खास तौर पे, तो अपने वो ट्विटर अकाउंट पे बोलते हैं कि इमरान खान साहब गिरफ्तारी नहीं देना चाहते, या वो डरते हैं, या बेसिकली ये उनको प्रोवोक करने की एक कोशिश है। और अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ये बहुत ही जो है वो पाकिस्तान के पार्ट पे बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में बहादुरी का जो मयार है वो इसमें रखा गया है कि आप जाके गिरफ्तारी दे दें, जबकि आपको पता हो कि आपकी वल्नरेबल सिचुएशन है जेल में, आपको कोई इंजेक्शन जो है वो दिया जा सकता है, आपको कोई जो है केमिकल सुंघाया जा सकता है, आपको कोई और चीज़ हो सकती है आपके साथ जिसके अफेक्ट जो है वो चंद हफ्तों या अगले महीनों में आ सकते हैं, और जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल से भुट्टो साहब के बाद जो है आपने एक जो है वो लीडर जो है वो प्रोड्यूस किया है, और उससे भी आप जो है वो हाथ धो बैठे, और फिर से ये चोर उचक्कों का टोला, ये पूरी चोर उचक्कों की जो पूरी माफिया गैंग है, ये फिर आप पे मुसलत हो जाए और फिर उनको कोई चैलेंज करने वाला ना, और जिस तरीके से ये पिछले 30 साल से बारियां ले रहे थे। तो ये है सारा गेम मुख्तसर, ठीक है। तो प्रोवोक किया जा रहा है कि किसी तरीके से इनको कस्टडी में दिया जाए ताकि इनके साथ, अच्छा पीछे लोगों को आपने देखा कि जेल भरो जो तहरीक चली थी, हमने इस प्रोग्राम के तवज्जो से आपको पता ही होगा ये बात कही भी थी कि ये इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, और आपने देखा कि PTI ने खुद ही जो है वो कॉल बैक कर ली इसको कि भाई इसको कॉल बैक कर लिया जाए, क्योंकि हो ये रहा था कि आपको मालूम नहीं है कि उनको आज शाह महमूद कुरैशी साहब को अगर आपने सुना हो तो कह रहे हैं कि हमें डेड सेल में रख दिया था, जहाँ पे उनको रखते हैं डेड सेल में, उनको रखते हैं जहाँ पे जिनको फांसी होने वाली होती है। तो ऐसा तो कुछ नहीं किया था उन्होंने। तो अगर आप अंदाजा लगाएं कि लेकिन उनको फौरन छोड़ दिया गया, और वो भी इसीलिए छोड़ दिया गया, मैं अहमद फिर बता रहा हूँ आपको अपने व्यूअर्स को, कि इमरान खान साहब को एक सेटिस्फेक्शन दिलाई जाए कि जेल में कुछ नहीं होता, आप आ जाएं, कोई मसला नहीं है, फिर छोड़ दिए जाएंगे, कोई मसला। मैं आपको फिर बार बार से बोल रहा हूँ, रीट्रेट कर रहा हूँ, हम इस प्रोग्राम में रीट्रेट करें तो तमाशे की तरफ से, ये ट्रैप है, ये इन्होंने बिल्कुल एक ट्रैप लगाया है, और इमरान खान साहब को ये बेत नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और ये चारा लगाया उन्होंने इसीलिए कि वो आए और उनको वो पकड़ लें, और वो आपको पता है जब इतना खुल्लम खुल्ला कानून की वायलेशन हो रही हो, जब इतनी खुल्लम खुल्ला आइन की वायलेशन हो रही हो, ऐसे इन्वायरमेंट में कोई बेवकूफ आदमी होगा जो अपने आप को हवाले करेगा पुलिस के, वो भी पंजाब पुलिस के या इस्लामाबाद पुलिस के, जो कि पूरा राना सनाउल्लाह कंट्रोल कर रहे हैं। और बाय द वे पंजाब पुलिस में भी जो लोग भर्ती हुए हैं वो 30 सालों के दौरान, ये दोनों भाई जो है वो चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हुए थे, तो इनकी ईमा पे वो बहुत सारे जो है गुंडे और बदमाश टाइप के लोग अंदर बैठे हुए हैं, और वो आज तक लॉयल हैं PMLN से। तो आप इस तरीके का बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं इस तरह के लीडर के साथ, जो कि आपने बड़ी मुश्किल से 3-4 डेकेड में जाके प्रोड्यूस किया। तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। और पूरे आप सोशल मीडिया पे देखें, PMLN और पीपल्स पार्टी के कुछ अना से प्रोवोक कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो ये फॉल्स ब्रवाडो में आके जो है आके ना गिरफ्तारी दे दें, और उसके बाद बोले देखिए मैं तो नहीं डरता, और ये वो, और उनके खिलाफ जो मज़ाहिर का खेज ट्वीट आप कर रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, और अब अपने आप को उन्होंने बोला नहीं भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, और इस तरह का जाहिर करने की कोशिश करी कि जैसे वो कोई डरते वरते वो किसी चीज से नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, बात सिर्फ ये है कि ये वो वक्त नहीं है, ये वो वक्त नहीं है जब तमाम कानून की रखवाली करने वाले जो है वो एक गैंग का पार्ट बन गए हों, तो आप अपने आप को कभी भी ऐसी वल्नरेबल सिचुएशन में हवाले नहीं करते। ये है असल बात जिसको करनी चाहिए हमारे दानिश्वरों को। गिरफ्तारी से क्या मसला है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप जब पूरा ही वो उन्हीं के एजेंट, अब इस्लामाबाद पुलिस का क्या काम है कि लाहौर से जाके बंदे को पकड़े, पहले बताएं उनकी जुरिस्डिक्शन लगती है, जुरिस्डिक्शन ही नहीं है उनकी, वो तो लाहौर पुलिस का काम है, पंजाब पुलिस का काम है। लेकिन इस्लामाबाद इसलिए कि लाहौर में देखें, आप पता है लाहौर को पता है कि लाहौर में अभी पंजाब में कोई निगरान गवर्नमेंट है, और उनको पता है कि आने वाली गवर्नमेंट फिर इमरान खान की होनी है, तो वो जरा सेफ खेल रहे हैं, इसीलिए इस्लामाबाद से भेजा गया कि इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट उनकी है तो उनको भेजा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन से ऑफिसर हैं, मतलब IG इस्लामाबाद, उसको ये नहीं पता कि अगले चंद माह में ये पूरा पासा पलटने वाला है, उसको नहीं पता कि अब ये क्या होने वाला है। और दूसरी बात ये है कि मोरल आर्ग्यूमेंट तो पाकिस्तान में हम बात ही नहीं कर सकते ना, मोरल आर्ग्यूमेंट की आप बात करें, अखलाकी आर्ग्यूमेंट की बात करें, फिर तो आपको करना ही नहीं चाहिए। फिर तो आपने बोलना चाहिए कि भाई मैं ये अहकाम नहीं लेता, ये ले मैं छुट्टी पे जा रहा हूं, या माजरत मैं ये नहीं कर सकता, आप किसी और से करवा लें, मैं तो नहीं कर सकता। ये कम से कम ये काम तो आप कर सकते हैं कि माजरत कर लें।
अगर बड़े टॉप 5-10 ऑफिसर ये माजरत कर लें तो उनको भी एक बात पहुंचेगी कि यार ये हम मोरल आर्ग्यूमेंट, हमारे पास तो कोई मॉरल ग्राउंड ही नहीं है इस बंदे को पकड़ने का। तोशा खाना केस में पकड़ने आए थे आज, अगर आपको याद हो, तोशा खाना केस में पकड़ने आए थे, और बाकी जिन्होंने तोशा खाने से पूरी पूरी गाड़ियां और पता नहीं क्या क्या निकलवा ली, उनका सारे केसेस से वादी नहीं हो रही है मतलब। और मरियम बीबी जो है, मेरे ख्याल में इतनी वर्स्ट पॉलिटिक्स मैंने सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में, अगर आपने पढ़ी हो सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में, इतनी वर्स्ट पॉलिटिक्स, इतनी डर्टी पॉलिटिक्स शायद ही किसी ने की हो जो मरियम बीबी कर रही है। मैं बहुत तरीके से नाम ले रहा हूं, किसी ने की हो। यानी वीडियोस से लेके, मतलब आर्मी के ऑफिशियल्स की वीडियोस की वजह से ब्लैकमेलिंग से लेके हर गलत बात, हर जो है तासुबाना बात करना, हर अजीब और गरीब किस्म का इल्जाम लगाना, ये इनका शेवा है। और ये इलेक्टेड नहीं है। आप, मैं बता दूं आपको, पीएमएलएन में भी ये इलेक्टेड नहीं है। चेंज जाएगा ये कोई एमएनए वगैरह की। हाँ, अब आप पैराशूटर है बिल्कुल। और दूसरी बात है कि आप डेमोक्रेसी का राग अलाप रहे हैं। अनइलेक्टेड बंदे इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे कैसे पहुंच जाते हैं, क्योंकि पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। अच्छा, पीडीएम आप देखें, बाकी जो पीडीएम है वो थोड़ी सी पीछे हट के खेल रही है, उनको पता है कि अब हवाओं का रुख किस तरफ होने वाला है। सिर्फ ये आगे आगे आए हुए हैं पीएमएलएन वाले, क्योंकि इनकी सियासत अब खतरे में पड़ने वाली है। देखें, इनको एक बात पता है कि पीपल्स पार्टी कुछ भी होगी, शायद सिंध में जो है फिर गवर्नमेंट बना ले अगली दफा। गेम तो सारा पंजाब में हो रहा है। अगर आप गौर करें तो केपी के में तो किसी मतलब अपने ख्वाब में भी नहीं देख सकते कि केपी में ये पीएमएलएन की कभी गवर्नमेंट बना सके। तो रह के दे गई पंजाब, और पंजाब में ही सारी जंग हो रही है। और इमरान खान साहब का भी कोशिश है कि पंजाब अगर जीत लिया तो फेडरल गवर्नमेंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। सलमान भाई, रिफॉर्म्स के बगैर क्या होगा? रिफॉर्म्स के बगैर तो फिर हम तो स्क्वायर वन ना, मतलब वही सारी धांधली, वही सारी चीजें, फिर शायद वो चार हल्के वाली कहानी दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या इसी गेम के अंदर लगे रहेंगे क्या हर वक्त? नाउ दे आर कमिंग टू द पॉइंट। ये पॉइंट हम कब से डिस्कस कर रहे हैं अमर, आपको याद है कि हम तो जब ये जब बात होना भी बंद हो गई थी ना कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, हम जब भी ये बोल रहे थे कि ये एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के आपको ये फिर अचानक अनाउंसमेंट करेंगे इलेक्शन की, और वो इलेक्शन होगा अनरिफॉर्म। हमने ये बोला था आपको, और वो अनरिफॉर्म आपको दिया ही इसलिए जाएगा। और अब तो उन्होंने एक और गेम खेला है। देखें, कल इमरान खान साहब ने अपना इंस्टांस बदला है। अगर आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उन्होंने बोला एक साथ इंतखाबात किए जाए। उससे पहले वो भी मान गए थे कि चले ठीक है, पंजाब और केपी के में पहले करा रहे हैं। देखिए होगा क्या। एक तो हो गई बात अनरिफॉर्म वाली। देखिए, अनरिफॉर्म तो किसी तौर पर भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए पीटीआई को और इमरान खान साहब को, क्योंकि उसका मतलब तो फिर वही है कि आप 2013-14 में चले गए दोबारा से। सही है ना? तो बैक टू स्क्वायर वन, यानी फिर वही धांधली होगी, वही ठप्पे निकलेंगे, फिर वही बोरियां निकलेंगी कहीं से, फिर आप बोलोगे यार फिर वही भाई आपको इस बहरान से निकलना है। बहरान से निकलने का मतलब है आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है। ठीक है, अनरिफॉर्म तो ही हो गए। दूसरी बात, अब के तो एक और गेम खेल रहे थे, ये बोल रहे थे पहले केपी के और पंजाब में आप पहले कर दें। ठीक है, तो वो जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है ना, वो और आसान हो जाती है अहमर। अगर आप आइसोलेशन में करेंगे, भाई देखो अभी पंजाब को फोकस किया, उसमें फुल फोकस होके पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर दी। चलो भाई, बोला भाई पीटीआई को जो है ना वो इतनी मिली है हुकूमत बनाने के लिए, ये कमी है, ये ज्यादती है, वो आपको पता है। फिर शुरू हो जाते हैं मीडिया वाले हमारे कि इतना चाहिए केपी के में। हाँ चलो भाई, चलो केपी के में दे दो इनको पूरा। फिर सिंध आहिस्ता आहिस्ता इंजीनियरिंग करके इमरान खान को फेडरल गवर्नमेंट नहीं देनी। आप बात मेरी उठा के रख लें। गेम यह है कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है इमरान खान को वजीर आजम नहीं देखना। दैट्स इट, पीरियड। ये सारा गेम इसीलिए हो रहा है अमर। इमरान खान को ना सिर्फ ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि आइसोलेशन में इलेक्शन हो भाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने, हमारा टॉपिक आज का ये है कि ये डिस्गाइज है। मतलब आपको जुडिशियल रिलीफ जो दिया गया, आपको ऐसा लगा कि बड़ा अच्छा काम हो गया भाई, जुडिशरी कूद गई। अच्छा, जुडिशरी जैसी कूदी, इलेक्शन कमीशन ने बोला हाँ हम भी तैयारी शुरू कर देते। आपने देखा, अहलन वसहला मरहबा, उन्होंने फौरन बोला अहलन वसहला मरहबा भाई, चलो भाई स्टार्ट कर। यही इलेक्शन कमीशन कितने गेम खेल रहा था, कितनी दो नंबरियां कर रहा था, आपको पता ही है, कितनी जो है वो चीजें घुमा रहा था। उसने बोला क्यों, आपको डॉट कनेक्ट होते हुए नजर नहीं आ रही क्या? ये बड़े ग्रेटर प्लान का हिस्सा है। लेकिन हमारे चूंकि लोग बहुत नाइव हैं, तो पीटीआई की तरफ से भी हमने देखा बहुत सारे, उन्होंने भाई भंगड़े डल रहे हैं जमान पार के बाहर के, चलो भाई इलेक्शन का ऐलान। भाई आप किस इलेक्शन का ऐलान हो गया? पंजाब और केपी के ऑलरेडी आपके हाथ में है, और पंजाब में आपको पूरी चीजें प्लेट में रख के नहीं दी जाएंगी। अभी पंजाब में जो बाई इलेक्शन हुआ था, क्या हुआ था? कुछ चीजें निकाल के दे दी ना, कुछ चीजें निकाल के दे दी ना उन्होंने नून लीग को। याद है आपको? याद है ना आपको? तो सोचिए अगर आप पूरे पंजाब में अगर इलेक्शन होगा, और आपको क्या लग रहा है कि नून लीग को कुछ नहीं देंगे ये?
जो नून लीग को ला के अभी बिठाया है, इस पीडीएम को जिन लोगों ने ला के बिठाया है, आपको क्या लग रहा है कि वो बिल्कुल इक्वेशन से माइनस हो गए? सलमान भाई, एक सवाल है मेरा यहाँ पे, वो ये कि इलेक्शंस के हवाले से हमने बात की, और हमारे यहाँ क्या अभी तक ये चीज़ तयन ही नहीं हुई है कि सदर साहब जो है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इतने सालों से आइन जो है वो इम्प्लीमेंटेड है, तो मैं एक सवाल है मेरे जहन में कि क्या हम अभी तक ये बाउंड्रीज जो है वो डिसाइड कर रहे हैं कि सदर साहब ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते? डोंट यू थिंक कि कानून में ऑलरेडी चीज़ें डिफाइन हुई हुई हैं? भाई सारी चीजें डिफाइन हुई हुई हैं, ठीक है। अगर कोई चीज में कंफ्यूजन हो जाती है तो इंटरप्रिटेशन जो है वो जुडिशरी के उस पे है, पार्ट पे। देखें, आप समझे चीज होती क्या है। लेजिस्लेटर जो है वो लेजिस्लेशन करते हैं, ठीक है, जिसको आप एमएनएज और एमपीएस बोलते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे वो करते हैं और फेडरल लेवल पे, ठीक है। प्रोविंस से आती मतलब एमएनएस बनाते हैं लॉ, ठीक है। लॉ जो है वो पार्लियामेंट से पास होता है, एक्ट बनता है, सदर मुमलिकत उस पर साइन करते हैं, मतलब वो पक्का सील लग जाती है कि वो एक्ट बन गया है। मतलब एक कानून एक्ट जब बनता है, जब सदर मुमलिकत आखिरी साइन कर देते हैं। तरीका ये है कि वो पार्लियामेंट में बहस होती है, उससे वो अप्रूव होता है, उसके बाद वो सेनेट में जाता है, सेनेट से अप्रूव होता है, और सेनेट के बाद सदर मुमलिकत साइन करते हैं, वो एक्ट बन जाता है, ठीक है, कानून। अब अगर उस कानून में कोई एम्बिग्यूटी आ जाएगी तो उसकी इंटरप्रिटेशन का जो राइट है वो जुडिशरी के पास होता है। यानी आपको कोई जुमला समझ में नहीं आ रहा है तो उसका राइट जुडिशरी को होता है, ठीक है। लेकिन जो आप बात बता रहे हैं वो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, उसमें कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे लिखा हुआ है कि या तो ये करेगा या तो ये करेगा, तो उसमें कोई इंटरप्रिटेशन की बात नहीं है। याद है आपको जो 62-63 जो आर्टिकल था उस पर बात हुई थी जब सादिक अमीन, तो उस पर जुडिशरी ने फिर बताया कि भाई ये सादिक अमीन है या नहीं है, सही है ना, उसने पूरा इंटरप्रिटेशन करी थी। तो इंटरप्रिटेशन जुडिशरी करेगी, लेकिन उस जुडिशरी का आप क्या करेंगे कि बेंच बनता है और उसमें से जो है वो जजेस अलग हो जाते हैं कि भाई हम इसका फैसला नहीं कर रहे। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस उस बेंच से अलग हो जाते हैं जिसमें सिर्फ ये तय करना है कि भाई 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए इलेक्शन। इतनी सी इंटरप्रिटेशन थी ना, और तो कुछ भी नहीं था। और फिर आखिर में फिर देखें, ये सब गेम में क्लाइमेक्स लाया गया कि अलग हो गए। पीटीआई को ऐसा लगा कि यार देखो देखो फिर साजिश हो गई। जो बचे हुए जजेस थे उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, 90 में ही होने चाहिए, 91 डे भी नहीं होने चाहिए। आपने सुना ये सारी सुर्खियां, 91 डे भी नहीं होने चाहिए। और फिर यूं करके धक्का लगा के निकाल दी। लेकिन क्या निकाला? अनरिफॉर्म्ड। रिफॉर्म कोई नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कहीं जिक्र सुना है आपने इस पूरे सिनारियो? हम यही तो आपको कह रहे हैं, आप फिर से 2013-14 को क्यों दोहराना चाह रहे हैं? पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये, इंडिया को आप देख लें, धक्का लगता है, स्लो होते हैं, तेज होते हैं, लेकिन एक रुख में आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान का मसला यह है कि मुशर्रफ दौर में आप फिर उठ गए थे, 2008 में फिर नीचे चले गए आप। इमरान खान साहब जब आए फिर आप उठ गए। आप जो है वो एक कदम आगे जाते हैं, 2 कदम पीछे जाते हैं, इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नेट अगर इफेक्ट देखा जाए तो आप पीछे जा रहे हैं। तो आप एक स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, 2 स्टेप बैकवर्ड लेंगे, तो बेसिकली नेट तो आप पीछे जा रहे हैं ना। लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप इंक्रीमेंटली आगे जा रहे हैं। नहीं, आप नहीं जा रहे, आप पीछे जा रहे हैं। इस दफा निजाम को आपने इस तरह ओवरहॉल करना है अमर, कि आप ये मेक श्योर करें कि आप भले आपकी कछुए की चाल हो, लेकिन आप एक सिमत में आगे बढ़ रहे हो। जरूरी नहीं आप रैबिट वाला मामला होगा कि आप भागते हुए जो है ना, भागते हुए चले जाएं और बस ग्रोथ ही ग्रोथ, ग्रोथ ही ग्रोथ, ग्रोथ। भले आप कछुए की चाल से ग्रोथ करें, लेकिन एक सिमत में आगे तो बढ़े भाई। ये जो पीछे वाला है ना, ये बहुत खराब है, और ये इंस्टीट्यूशंस ने इंश्योर करना होता है। अनफॉर्चुनेटली ये इंश्योर नहीं हो पा रहा है। जुडिशरी फेल्ड हो गई है, आर्मी इसमें फेल्ड हो चुकी है, जो भी आप बोले, एस्टेब्लिशमेंट उसका नाम ले लें, जो फेल है, टोटल फेलियर है उनका। अगर मुल्क आगे नहीं जाए, मुझे एक बात बताए ना, इकोनॉमिक कोलैप्स आपका देखें, एक दिन में 18 रुपए डॉलर बढ़ जाता है। पिछले हफ्ते आप देखें, ओ भाई, हमारे सामने ईरान की मिसाल मौजूद है, हमारे सामने टर्की की मिसाल मौजूद है। मैं आपको तीसरी मिसाल नहीं देना चाहूंगा, बिल्कुल आपके नेबर कंट्रीज की दे रहा हूं। उनकी कंडीशन ऐसी कर दी है इन लोगों ने, डिवैल्यू करवा करवा के डायरेक्टली इनडायरेक्टली और इन्फ्लेशन के थ्रू, जो इनका सबसे बेहतरीन इनका टूल है इन्फ्लेशन, ठीक है ना, कि जो ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट है इसका सबसे बेहतर टूल है इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से आपकी वो कमर तोड़ देते हैं। आप क्या चलाने की जरूरत है ना, और कोई चीज करने की जरूरत है, इजी काम हो जाता है, बिल्कुल इजी काम हो जाता है। और रोथस्चाइल्ड फैमिली आके मिल रही है इसाकडार से। हम अपने व्यूअर्स को बोलेंगे जरा पता करें रोथस्चाइल्ड जो फैमिली है उसका बैकग्राउंड किस चीज में मशहूर है। हम तो नहीं बोल रहे ज्यादा बात, आप जाके रोथस्चाइल्ड फैमिली का देखें, रोथस्चाइल्ड फैमिली करती क्या है पूरी दुनिया में। रोथस्चाइल्ड फैमिली का वफ्द आके इसाकडार से मिल रहा है।
इकोनॉमिक हिटमैन से हमारे, जिसको हमारे पास पैराशूट के जरिए भेजा गया। वो बंदा जो मतलूब था वो डायरेक्ट आके हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आके बैठ जाता है डूबती हुई पाकिस्तान इकोनॉमी में। एयरफोर्स के तैयारे में। यार ये क्या सही है बात है ना, बनाना रिपब्लिक अगर आपको लोग बोलते हैं तो सही तो बोल रहे हैं कि एक बंदा मतलूब है, एक दिन अगले दिन वो आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आगे बैठ गया। सलमान में कुछ चलें, एक एक बात कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि भाई चले रिफॉर्म्स नहीं हुए और ऐसे ही चले गए, और फॉर इंस्टेंस इमरान खान साहब को, वैसे तो खैर पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि जिस तरह की उनकी पॉपुलैरिटी है वहां पर तो धांधली क्या धांधला भी अगर कर लिया जाए तब भी जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए। लेकिन अगर हम ये सोच लेते हैं कि भाई इमरान खान साहब को नहीं आने देते वो, तो क्या आप समझते हैं कि ये लोग इतने कॉम्पिटेंट हैं कि ये लोग जो है वो संभाल लेंगे? क्योंकि हमने तो 1 साल की अपनी इनकी सारी वो देख ली, और पिछले जितने अदवार इनके गुजरे उसके अंदर भी हमने इनकी परफॉर्मेंसेस देख ली है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इलेक्शन होने के बावजूद भी जो है क्या वो इसी तरह के अंधेरों में रहेगा? भाई इनमें तो बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है। आप पिछले 3 दिहाइयों में देखें, 3 डेकेड्स में इन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान का बेड़ा जो गर्क किया है। पाकिस्तान को बनना था सिंगापुर, ठीक है, एशिया में, इन्होंने ले गए ये आपको ले जाएंगे सब सहारन कंट्री से जाके मिला देंगे। अगर इसी तरीके से मामला चलते रहे आप सब सहारन कंट्री से जाके मिल जाओगे वहां पे। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, इनमें बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है, ना इनसे कोई उम्मीद रखनी चाहिए। जो बेवकूफ इनसे उम्मीद रख रहा है वो जो है वो ख्वाब गफलत में है, और हम इससे ज्यादा नहीं बोल सकते। इमरान खान साहब को भी जो रिफॉर्म करने में, आपको आज बता दूं बात, ना तरीन चलेगा, ना हफीज चलेगा भाई, ठीक है ना, ना ये बाकर रजा टाइप का आदमी चलेंगे। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की प्रोफाइल का कोई बंदा नहीं चलेगा अहमद, पीरियड। जी। होम ग्रोन इकोनॉमिस्ट आपको चाहिए जो यहाँ का दर्द समझते हो, यहाँ के प्रॉब्लम समझते हो, और जिनको भाग के बाहर नहीं जाना हो टेन्योर खत्म होने के बाद हुकूमत के। और मैं आपको एक और बता दूं, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है हम हर चीज में हल की बात करते हैं, सोल्यूशन की। इस दफा इमरान खान साहब को एक फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, पूरा एक इकोनॉमी का एक पैनल चाहिए इकोनॉमिस्ट का। जी जी जी। 3 से 4 लोग चाहिए। ये जो है ना सिंगुलर विजडम आप लेते हैं, और वो सिंगुलर बंदा जो होता है वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से आया होता है, तो इसका मतलब है आपका तो आप बेड़ा गर्क होना ही होना है ना। फायदा मैं नहीं है, स्ट्रगल का सारी कोई फायदा नहीं है। 3 से 4 टॉप इकोनॉमिस्ट। आप वैसे इन इकोनॉमिस्ट का नाम ले सकते हैं जो कि वाकई पाकिस्तान से हों, जिनको कोई जानते नहीं हो लोग, और लाइक वो पाकिस्तान के हक में बहुत बेहतर हों और वो सॉल्यूशंस लेके आ सकते हैं। देखें आपके पास बंदे हैं, कुछ लोग फैमिलियर नेम और फेसेस हैं, ठीक है, तो उनके मैं नाम लूंगा तो लोग पहचान जाएंगे फॉर। और कुछ लोग ऐसे हैं जो फैमिलियर नहीं है। और मैं आपको और बता दूं आपको बात कि कुछ लोग ओवरसीज रहते हैं, वो इशारे की मुंतजिर हैं कि अगर आपके यहाँ कोई माहौल बने तो वो आ जाएंगे अपनी फैमिली लेके, लेकिन उनको फिर वहां यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन, सहूलत, सिक्योरिटी इस तरह देनी पड़ेगी। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा क्योंकि हमारे मामला होता है कि फोकस हो जाता है। लेकिन जैसे बहुत 2-4 लोग तो यहाँ पर मौजूद है, सिद्दीकी साहब यहाँ मौजूद है, उनके मैं नाम ले लेता हूँ जो कि फैमिलियर फेसेस हैं ताकि लोगों को पता लगे। सिद्दीकी साहब यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। शब्बर जहरी साहब को लोगों ने माहिर माशियात बना दिया है ये करंट क्राइसिस में, लेकिन वो माहिर माशियात नहीं है, वो चार्टर अकाउंटेंट है, हमारी फील्ड के आदमी है, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब वो चार्टर अकाउंटेंसी की फील्ड से ताल्लुक है, वो बेसिकली, तो अगर आप उनकी बात मान रहे हैं तो फिर इसाक डार भी मुंशी चार्टर अकाउंटेंट है, तो फिर गेम ही खत्म हो गया। तो वो मतलब हाँ, शब्बर जैदी साहब को इमरान खान साहब ने इसलिए एफबीआर का लगाया था कि टैक्सेशन पे उनकी ग्रिप थी, ठीक है। हमारे यहाँ सीएम है, वो बेहतरीन टीचर थे टैक्सेशन के, जब हम भी पढ़ते थे तो ये बात कोई डाउट नहीं, टैक्स में लेकिन टैक्स एक छोटा सा कंपोनेंट होता है इकोनॉमी का। हम बात करें इकोनॉमिस्ट, प्रूवन बंदा, ठीक है ना। ये नहीं कि बाकर रजा की तरह जो कि रोमानिया को तबाह करके आ रहा हो, इजिप्ट को तबाह करके आ रहा हो, और आप अगला प्रोजेक्ट पाकिस्तान देने के इसको भी तबाह करो भाई, ठीक है। तो सिद्दीकी साहब हैं जैसे कि मैं आपको बात बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, अब के आपको एक बंदा नहीं चाहिए, आपको 3 से 4 इकोनॉमी, और बेहतर है कि आप 1-2 बंदे बाहर से लें, ओवरसीज, पाकिस्तानी पैट्रियट, पाकिस्तानी ईमानदार, पाकिस्तान, क्योंकि उनको जो करंट चल रहा है मामला दुनिया का, वो उससे हम आंग होंगे। यहाँ वाला जो बंदे होंगे, 1-2 बंदे जो होम ग्रोन वाले मैं आपको बात कर रहा हूँ, वो क्या होंगे, उनको यहाँ का जो ग्राउंड रियलिटीज है उनका पता होगा। ये जो मजमुआ बनेगा ना अहमद, और उसको लीड करे एक फिर फाइनेंस मिनिस्टर, भले असद उमर हो, फिर कोई बंदा नहीं, एमबीए किया हुआ बंदा हो, आईबीए से चलेगा, सिर्फ फेस पे। लेकिन पहले गलतियां आपने क्या की है, असद उमर बन जाएंगे भाई। इकोनॉमी चलाना बच्चों का खेल नहीं है। एंग्रो के सीईओ थे, आपको पता है, एंग्रो एक कंपनी है, ठीक है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो वो उस पर
फ्रंट पे बंदा बैठा हुआ कर सकता है। यह है मुल्क, और मुल्क भी पाकिस्तान। यहां तो बंदा वो चाहिए कि जिसका नाम तारीख में आएगा, अगर वो इस बहरान से निकाल देगा बस वो सीधा सीधा है, वो हिस्ट्री में लिखा जाएगा। बिल्कुल। इट्स अ बिग टास्क, बिग चैलेंज, समझना चाहिए इस बात को। तो ये एक पैनल हो और उसका फ्रंट मैन जो है वो फिर आपका कोई पॉलिटिकल बंदा हो जो कि इलेक्टेड बॉडी का बंदा हो, समझे ना आपको। ये भी तो आपकी जरूरत है ना कि आपको एक इलेक्टेड बॉडी का बंदा ऊपर चाहिए। यूं मैं आपको आज हल बता रहा हूं, अगर इस फॉर्मूले में उन्होंने अमल कर दिया तो और फिर क्या होगा, फिर इमरान खान साहब अगर फ्रंट पेज से जैसे आपको बोल रहे हैं कि धांधला करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, आपको बी वेयर, ये धांधला के तो मरवाने के चक्कर में लगे हुए, धांधले से नहीं पीछे हटेंगे ये लोग। जी। मैं आपको बता रहा हूं, हंग पार्लियामेंट आपको दे सकते हैं, लेकिन हंग पार्लियामेंट वही लूड़ी लंगड़ी, यानी आप 2/3 मेजोरिटी, हम बार बार बोले 2/3 मेजोरिटी से बिग रिफॉर्म्स होंगे, आईनी तरमीम हो सकेंगी अहमद, इसके अलावा बेकार की बातें हैं कर रहे हैं हम लोग सारी। और इमरान खान साहब, इकोनॉमी पे मैं आ रहा हूं आपको बात, क्योंकि हमारी वर्सनिंग सिचुएशन चल रही है। इकोनॉमी पे जब वो आएंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया, फिर वो आएंगे और ये इस तरीके से पैनल पे एक फाइनेंस मिनिस्टर लीड करे, और वो आएंगे और आते के साथ ही वो अपने पहले एड्रेस में ओवरसीज पाकिस्तानी को एड्रेस करें कि भाई, जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट था, भाई मैं अब आपको बोल रहा हूँ, अश्योरेंस दे रहा हूँ, पर्सनल अश्योरेंस दे रहा हूँ, आप अपने पैसे भेजें, आप देखेंगे। पाकिस्तानी तो वैसे भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं इमरान खान साहब पे, वो तो वो आएगा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद अब अपने वक्त जो है, ये जो आपके एम्बेसीज हैं, ये सिर्फ पैसे खा रहे हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, और ये जो डिप्लोमेट जो है, इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं, और ये पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। याद है आपको, इमरान खान साहब ने इनकी क्लास भी ली थी एक दफा, जूम, उन्होंने पूरी जूम कॉन्फ्रेंस की थी और क्लास ली थी। उसके बाद जो है शाह महमूद कुरैशी साहब के पास सब साफ, वो जो है आपके सफीर है, उनका खत आया था कि भाई आप अपनी जो है नाइली हम पे मत रखें, और हम तो सही कर रहे हैं। भाई क्या कर रहे हो आप, पाकिस्तान का एजेंडा कहाँ, हमें तो कोई नजर नहीं आता कि कहां पर पाकिस्तानियों के लिए जिंदगी आसान कर दो उन ममालिक में, कम से कम कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो कंप्लेन करते हुए सुना है वैसे तो, कि कहीं पे अगर जाते हैं वहां पर पाकिस्तान एम्बेसी भी अगर किसी काम से जाते हैं तो इस तरह का माहौल होता है कि ऐसा लगता है कि आप जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर किसी छोटे से गवर्नमेंट के दायरे में मौजूद है। इसी तरह वो जलील करते हैं जिस तरीके से पाकिस्तान में जलील करते हैं गवर्नमेंट इदारों में। मैं आपको सही बता रहा हूँ, लिटरली बात कहना नहीं चाह रहा था, आपने कह दिया। जी, मेरा मतलब मैं तो मतलब आपका भी वास्ता पड़ा होगा, मेरा तो बहुत वास्ता पड़ा है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता सकता हूँ, मैं हूँ चशमदीद गवाह इस बात का कि आपको जलील करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप उनको फिर एकदम टास्क दें, अब ये नहीं, अब टास्क दें, टाइम लिमिटेड टास्क दें कि भाई आपने ये करना है, आपने वहां से इतनी एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स जनरेट करने, ठीक है, अपना जितना भी नेटवर्क है आप करें, और एक्सपोर्ट के, आपको हर मुल्क से इतने एक्सपोर्ट के ऑर्डर जनरेट करने। फिर पाकिस्तान में आप कैपेसिटी बढ़ाएं तो एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। इंडस्ट्री लगाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, 2 से 3 साल में आप ये कर सकते हैं। फिर आईटी एक्सपोर्ट्स, हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, हमारा पड़ोसी जो है ना 150 बिलियन बना के बैठा हुआ है ऊपर, ठीक है ना, और हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने की जरूरत है ना सलमान भाई। मतलब मैं खुद आपको बता सकता हूँ कि मैं उसी फील्ड से ताल्लुक रखता हूँ, और पिछले चंद सालों से जो है वो सिलसिला मैंने देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारा सही नहीं है। चाहे आप कोई लैंडलाइन कोई आप देख लें, पीटीसीएल का वो सही नहीं चलता, कोई आप वायरलेस सर्विसेज आप देख लें। यहाँ पर अभी वो एलॉन मस्क साहब जो है वो अपनी लेकर आने वाले थे लो अर्थ ऑर्बिट की इंटरनेट सर्विस, जो कि सैटेलाइट बेस्ड सर्विस है, उनको उन्होंने मना कर दिया, उनको एनओसी नहीं जारी किया। वो एक अलग डिबेट है कि एलोन मस्क क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपको दुनिया के साथ चलना है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू ओपन अप द एवेन्यूज फॉर ईच एंड एवरीवन। बिल्कुल आप सही बोले, और मैं बोल रहा हूँ कि आपको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई 10-15 साल का अरसा नहीं चाहिए। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है आजकल रेडीमेड कि आप 1 से 1.5 साल के अंदर जो है वो आईटी टावर खड़े कर सकते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बिल्डिंग जो ऑलरेडी बनी हुई हो, आप उसको हब बना दें, क्लस्टर बना दें, बिजनेस पार्क्स बना दें, आईटी पार्क्स बना दें, जो वहां से काम कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप देखेंगे अगर आप इसको 5 बिलियन तक भी ले जाओ 2 से 3 साल में मेहनत करके, और 5 बिलियन इज नथिंग यार, इतनी बड़ी कॉम के लिए, तो वहां से भी आपका चीजें पूरी हो जाएंगी। लग्जरी आइटम इंपोर्ट पे आप पाबंदी लगाओ, ग्रोथ आप बढ़ाओ, ओवरसीज पाकिस्तानियों को बोलो कि आप पैसे भेजें। मैं आपको बता रहा हूँ ये एक मिक्स फार्मूला होगा, और वो इकोनॉमिस्ट जो होंगे, जो बैठे हुए होंगे 3 से 4 इकोनॉमी, जो पैनल बता रहा हूँ मैं, उसको लीड कर रहा होगा एक पेट्रियट बंदा। मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान ने 6 महीने के अंदर अंदर इस हिजानी सिचुएशन से निकल जाना है। बात रही डॉलर को दोबारा नीचे लाने की, उसके लिए आपको लोकल करेंसी में ट्रेड करनी पड़ेगी। मैं आपको बहुत पहले से बोल चुका हूँ, डॉलर की डिमांड जब तक आपके यहाँ कम नहीं होगी, इसका रेट जो है वो बढ़ता जाएगा। और ऊपर से ये जो होर्डिंग शुरू हो जाती है, एक्सचेंज कंपनी वाले बाहर भेजना शुरू कर देते हैं, ओपन मार्केट में कुछ और रेट, ये सब 2 नंबरी लोगों को भी आपने देखें, डिसिप्लिनरी एक्शन भी आपको लेना पड़ेगा ग्राउंड पे। और जो एक
इकोनॉमिक्स के जो अपने असूल है डिमांड सप्लाई के, उसको भी आपने देखना पड़ेगा। तो ये एक होलिस्टिक सोल्यूशन पैकेज बनेगा फिर जाके। लेकिन उससे पहले वाला स्टेप बाकी है जिसकी हम पहली बात जिक्र कर रहे थे कि इमरान खान इक्तिदार में कैसे आएंगे और वो ट्रैप में ना चले जाएं, यानी जाते जाते ट्रैप में ना चले जाएं। और उस इलेक्शन का ट्रैप इन्होंने खड़ा कर दिया और इस तरीके की सिचुएशन प्रेशर कुकर बनाई कि अब सिर्फ पंजाब और केपी का भी अनाउंसमेंट किए जुडिशियल, हमें ऐसा लग रहा है कि जुडिशियल रिलीफ है। ये रिलीफ नहीं है भाई, इलेक्शन तो होने ही थे। एक मिनट, 2 असेंबलियां खत्म हुई भी पड़ी हैं तो क्या उसके इलेक्शन नहीं होंगे? इलेक्शन तो होने हैं उसके भाई, होने हैं इसके लिए। इसमें जुडिशियल रिलीफ क्या है? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तानी जो है वो बहुत कम चीज पे खुश हो जाते हैं बेचारे। भाई इसमें है क्या मतलब? मुझे तो कोई इसमें रिलीफ नजर नहीं आ रहा यार। सल्यूट करना पड़ेगा इन लोगों को। लेकिन दूसरी मसला ये थोड़ा सीरियस भी नहीं है। अगर आप इंटरनेट पे देखें तो पूरे दिन मजाक करते हैं, मीम्स बनाते हैं, ठीक है ना। यकीन माने इसका आधा टाइम जो है ना वो प्रोग्रेसिव रिसर्च पे लगाते हैं तो इनको दुनिया का गेम समझ में आ जाएगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन हमारी कौम मजाक उड़ानी, तो हमारा पड़ोसी भी मानता है कि भाई मजाक उड़ाने में पाकिस्तानियों का कोई जवाब ही नहीं है। मीम्स बनवा लो उनसे, ऐसी बनाएंगे इनका कोई जवाब नहीं। तो फिर भाई कॉमेडी में आ जाओ, आप कॉमेडी मूवीज बनाना शुरू कर दो। वो भी नहीं करना भाई। आप बेहतरीन हो कॉमेडी में तो आ जाओ मीम्स बनाने में। कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट कर दो जो दुनिया को हिला दे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा ले, वो कर लो। करो तो सही किसी चीज को, उसकी इंतहा तक लेके तो जाओ, उसके पिनेकल तक लेके तो जाओ। नहीं, वो उसी कैपेसिटी में, उसी लिमिटेड कैपेसिटी में करेंगे। इसी वजह से हम लोग जो है ना वो चौरंगी गेज घूमे चले जा रहे हैं 70 साल से मेरे भाई। इससे जब तो इमरान खान साहब के लिए पहला स्टेप तो ये कि ये आपको ऑब्स्टिकल पहले करना है। और पहले बात तो उससे ज्यादा आ गया कि उनके गिरबान पे हाथ आ गया है कि आए दिन आ जाते हैं, बहुत अच्छा है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में उनको पता है कि मैसेजेस करते हैं उनके लोग, और लोग आना शुरू हो जाते हैं जमान पर। तो हो सकता है इंटरनेट की सर्विस भी बंद कर, हाँ हो सकता है इंटरनेट की सर्विस बंद करते हैं, हो सकता है फोन की सर्विस बंद करते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और रात को किसी पहर जो है वो ये कोशिश करें। सलमान में एक सवाल है मेरा यहाँ पे, वो ये कि आप ये समझते हैं कि क्या ऐसी कोई कोशिश की जा रही है कि अवाम का पुलिस के साथ किसी किस्म का कोई तसादुम करवाया जाए, सिर्फ ये वजह पैदा करने के लिए कि इलेक्शंस को मौखर कर दिया जाए और निज़ाम लपेटने की कोई साजिश हो इसके पीछे? तो आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान उस तरफ जा सकता है, और अगर जाएगा तो क्या पाकिस्तान की इकॉनमी उस चीज़ की मुतहम्मिल हो सकती है? पाकिस्तान की इकोनॉमी तो मेरे ख्याल में टिपिंग पॉइंट के करीब है ना, मतलब फ्लोर से लगने वाली है, क्योंकि इससे ज़्यादा और क्या बुरा हो सकता है। बाकी बात यह है कि ये कर सकते हैं, बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि छोटे जहनों के लोग हैं, इनके पॉलिटिकल जो एजेंडाज हैं बहुत छोटे हैं, इनको बिगर पिक्चर का पता ही नहीं है। तो ये अभी बिल्कुल पर्सनल शख्सी नफरत में जो है ये सारा काम कर रहे हैं। देखो सिर्फ इमरान खान, इनको सबको पता है कि इमरान खान साहब को अगर इक्वेशन हटा देंगे तो बाकी लोगों को डिसबर्स करना बड़ा आसान है। मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी लोग किधर इधर उधर जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। मेन जो इनके ऑब्स्टिकल आ रहा है, जो बॉटल नेक है इनके पास, वो इमरान खान है। इसीलिए वो किसी को टारगेट नहीं कर रहे, वो उसी को टारगेट कर रहे हैं। तो अवाम और पुलिस के दरमियान कोई तसादुम होता है तो ये बहाना बनाएंगे कि देखें इलेक्शन का जो है माहौल साजगार नहीं है और वो ये डिले करना चाह रहे हैं, आपको पता है जो ये इनके बहाने। लेकिन एक बात मैं बताऊं, हमेशा जब भी अवाम से तसादुम किसी भी फोर्स का हुआ है जो हुकूमत में हो, हमेशा जो पब्लिक सेंटीमेंट है और जो दुनिया के सेंटीमेंट्स है वो अवाम के फेवर में जाते हैं। तो इनको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये तो फिर फुटेजेस जाएंगे, सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा देखेगा, और फिर हमदर्दियां जो मजीद जो रह गई हैं वो भी आ जाएंगी उनके पलड़े में। तो ये गलती तो ना करें, अपनी पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे अगर ये करेंगे तो। दूसरी तरफ इमरान खान का आपको करेज का दर्ज दे रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब वो जो प्लेटिलेट्स वाला बंदा था यार, उस बंदे को देखो 50 रुपए के वो स्टैम्प पेपर पे गया हुआ है और वहां पे वो मजे कर रहा है, ब्रांडेड शॉप्स घूम रहा है, कॉफियां पी रहा है। लेकिन वहां पर भी लंदन में भी पाकिस्तानी ने उसका जीना हराम किया हुआ। जिल्लत इसे कहते हैं। आप जहां जाके बैठ जाओ, आप चाहे इवन फील्ड में रहो, बेफेल में रहो, लेकिन आप जब रोड पे निकलोगे आप जलील होगे। इसे कहते हैं इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला देता है, देख लो। अच्छा, जरदारी साहब बड़ा धीमा, हाँ जरदारी साहब को देखें आप, बड़ा धीमा खेल रहे हैं, उनको पता है सिंध तो हमारा है, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल जो है ना वो बैकग्राउंड पे चले गए और उन्होंने हम तो डेमोक्रेटिक पार्टी, हाँ हम तो ये नहीं बोलते कि आप देखेंगे ये पीडीएम का जब इत्तेहाद टूटेगा तो उनके बयान आप सुनिएगा नवाज शरीफ के बारे में, और वो बोलेंगे यार देखो हमारा ये हुआ था कि हमने बोला भाई नफरत में नहीं बदलो, हम तो बस एक पॉलिटिकल जंग लड़ना, इस तरह की बात है। हालांकि वो पूरा शरीक है, ये सारे फितना फसाद का वो मतलब पूरे उसमें शरीक है। और नॉट टू फॉरगेट डीजल भी पूरा शरीक है इस मामले में, ठीक है ना। मेरा एक दोस्त है वो कहता है यार आप ऐसा नहीं बोला करो इनके बारे में, तो मैंने बोला भाई इसको नहीं बोले तो और किसको बोले फिर, मुझे बताओ ना।
मतलब जो बंदा काम कर रहा हो उसको नहीं बोले तो और किसको आप बोलेंगे। डीजल भी पूरा शरीक है, ठीक है, मत भूलो आप, डीजल भी शख्सी नफरत रखने वाला बंदा है, आप ये बात याद रख लेना। अगर इनमें से कोई हल्का पड़ता है ना तो डीजल उनको प्रोवोक करता है कि भाई क्या कर रहे हो, खींच के रखो इसको। तो डीजल डीजल देखे ना, डीजल, और डीजल क्या करता है, डीजल का और मसला है, डीजल यूज करता है रिलीजियस कार्ड, जो कि सबसे खतरनाक चीज है। इमरान खान साहब पे जिसने हमला किया था उसने क्या बोला है, उसको क्या पट्टी पढ़ाई थी इन्होंने, जी रिलीजियस कार्ड यूज करने की पट्टी थी ना। वो तो बाद में उसके महल्ले वालों ने और आसपास के लोगों ने बताया कि भाई तो खुद एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, तो ये रिलीजन की क्या बात कर रहा है। वो तो फिर आपको पता है फिर खुलेगा तो पेंडोरा सब खुलता है फिर। तो भाई ये कुछ भी कर सकते हैं, ये गैंग है, आप समझे, एक गैंग है, डीजल, जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम, एएनपी, सही है ना, ये गैंग है। और इमरान खान साहब को नाइवली गैंग को गैंग की तरह आप हैंडल करें, आप गैंग को आम लोगों की तरह हैंडल मत करें। इसीलिए तो आप बार बार जो है वो आप जो है आपसे गलतियां हो रही हैं। और फिर मेरा ये वही बात मानना है आप, कि खान साहब जो है वो कोई आइन के खिलाफ किसी किस्म की जो है ना वो कोई बात करना चाहते नहीं है, वो किसी किस्म का मौका देना नहीं चाहते। अगर आप देखें तो उन्होंने जो कोई भी इकदाम लिया है, चाहे जेल बरो तहरीक हो या किसी किस्म की जो भी उन्होंने रिएक्शन दिया है, तो वो हर चीज़ आइन और कानून के दायरे में रहते हुए वो करते हुए चले जा रहे हैं। तो डू यू थिंक कि ये बहुत बड़ा क्रेडिट है इमरान खान का कि उन्होंने जो है वो आवाम को भी संभाले रखा है और आइन और कानून की ही बात कर रहे हैं। और वो चाहे 9 अप्रैल 10 अप्रैल का वाकया हो जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जो फैसला दिया था, तो उन्होंने उसके ऊपर किसी किस्म का रिएक्शन नहीं दिया और चुपचाप वो साइड पे होकर चले गए। उन्होंने देखो उससे हो क्या रहा है, ठीक है रिजिलियंट एक पॉलिसी है, लेकिन उससे हो क्या रहा है, हमारा पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, ठीक है। उनसे तो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना कि वो पाकिस्तान के नुकसान पे रोएंगे, आपसे तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना लोग कि आप पाकिस्तान के नुकसान पे जो है वो रोएंगे। तो इमरान खान साहब का ये जो रेजिलियंट बिहेवियर है, एक पार्ट पे भाई आइन क्या है, आवाम नहीं बनाया ना, खुदा ना खासा पाकिस्तान को, इसराइल में बोलते हैं कि कोई भी आइन जो है ना वो इतना सुप्रीम नहीं हो जाएगा जो तौरा के ऊपर चला जाए। आपके यहाँ आइन जो है मैं सुनता हूँ सुप्रीम है और सेक्रेड है और ये वो, भाई कानून बनाया था और वही आइन बन गया, ठीक है ना, कानून बनाने वालों ने उस वक्त जो बनाया था वो आइन बन गया। दौरे हाजिर में जैसे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी आइन में भी अमेंडमेंट होती है। आपने नहीं करी, तरमीम नहीं की, 18वीं तरमीम नहीं की आपने, सूबों को राइट्स नहीं दिया आपने। जी अच्छा वो सूबों को राइट्स दे दिए, सूबों ने सब पैसे लेके खा लिए, अब वो कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहा। सिंध में देखें आप, सारे पैसे ले लेते हैं वो और पता नहीं कहां जाता है फंड, पता नहीं लगता। तो गलतियां तो बहुत सारी हुई हैं आइन में भी। मसला ये है कि ये नहीं है कि आइन शिकनी करनी है नहीं करनी, ये तो पाकिस्तान में आपके मेन स्ट्रीम मीडिया ने बना लिया, आर्टिकल 6 लगा दें, आइन शिकनी कर दी। ओ भाई अवाम का क्या, व्हाट अबाउट अवाम, व्हाट अबाउट द स्टेट इटसेल्फ। हर गुजरते दिन के साथ आप शैम्बल्स में जा रहे हैं, उसका क्या, उसकी भरपाई कौन करेगा। मतलब फौज को भी बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत अगर इतनी खराब हो गई जो अनरिकवरेबल हो गई, तो आप भी क्या करेंगे बैरक में बैठ के, भाईजान इसका तो जवाब दें, आप क्या करेंगे। सोवियत यूनियन की आर्मी आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन जब वो कोलैप्स हुआ, आपको भी पता है, जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ 89 में, तो क्या हुआ, न्यूक्लियर बॉम्ब भी उनके पास थे, वो बैठे रह गए और कोलैप्स हो गए, तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे, 7 मुस्लिम रियासतें टूट गई, ये जो आप देखते हैं उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान। क्या हुआ, जिन लोगों से आप लड़ने आए थे एज एथियस्ट, उसी की 7 रियासतें आपने बनवानी पड़ी, आपने, अमेरिका ने साथ दिया या जिसने भी साथ दिया, वो तो तारीख में कोई ना कोई किसी का साथ देता ही है, ऐसा ही है ना, तारीख में कोई ना कोई किसी का साथ देता ही है। गांधी ने भी खिलाफत मूवमेंट का साथ दिया था, हम अपने व्यूअर्स को रिमाइंड करा रहे। तो कहने का मतलब है आप एंड क्या अचीव करना चाह रहे हैं, एंड अगर आप ये अचीव करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की भलाई और फलाह बेहू, तो उसके लिए आपको जल्दी जल्द काम करना पड़ेगा। अगर आप ये ख्याल करके चलेंगे, देखें ये तो सेफ साइड है, वो तो आपको पता है वो टाइम बाई कर रहे हैं, टाइम बाई करने का मतलब है कहीं ना कहीं मंतक तो बैठे नहीं है ना, मंतक के अंजाम पे आपने कहीं ना कहीं तो बैठना। भाई ऐसे तो नहीं चल सकता निजाम जैसे पाकिस्तान में अभी चल रहा है। लेकिन आपका इनिशिएटिव क्या है, अहमद बात आ रही है अभी यहाँ आपके इनिशिएटिव, इमरान खान साहब का इनिशिएटिव क्या है यहाँ पे पॉलिटिकल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अभी क्या कर रहे हैं वो, उनकी रिएक्शनरी पॉलिसी है, उनको गिरफ्तार करने आते हैं, वो बेल लेके आ जाते हैं, दिस इज रिएक्शन ऑफ समथिंग, ठीक है। आपने प्रोएक्टिवली इनिशिएटिव क्या लिया है जिससे पीडीएम 2 स्टेप पीछे हटी हो, ऐसा भी हमने कुछ नहीं देखा। ये करने की जरूरत है, इस वजह से कि उनको इल एडवाइस किया जा रहा है,
एडवाइजर्स की तरफ से। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, निशानदेही कर रहा हूँ, एडवाइजर्स को उनको रीशफल करना पड़ेगा, अगली कैबिनेट को उनको रीशफल करना पड़ेगा। यानी उनको अटैकिंग फील्डिंग लगानी पड़ेगी। बिल्कुल एग्रेसिव। जब आप बिल्कुल अपने विजन में क्लियर हैं, ईमानदार आदमी हैं, तो वाई डिफेंसिव यार, वाई डिफेंसिव? मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आ रही। जब आप क्लियर हैं, जो कि हैं, हमें सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट भी उनको सादिक अमीन का टाइटल दे चुकी है, फॉरवर्ड यार, मतलब इनिशिएटिव लें और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लें। ऐसे इनिशिएटिव लें कि 4 खाने चित कर दें सबको। आपको किस चीज ने रोका हुआ है? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अवाम आपके साथ है। सबसे बड़ी बात, जमहूर में अगर अवाम आपके साथ है तो खत्म हो गई बात। इससे बढ़कर तो कोई एक ट्वीट पे अवाम जमान पार्क का घेराव कर लेती है। देखिए ना, वही आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि अवाम एक्स फैक्टर है। अवाम ही रोक रही है उस पुलिस को। आपने बोला था, बिल्कुल। फवाद चौधरी की वजह से पुलिस पीछे नहीं हट रही, अवाम की वजह से पीछे हट रही। याद रखिए आप बात। जी हाँ जी सलमान भाई, जी बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई। और आपने आज इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से बात की और आपने कहा कि अगर रिफॉर्म्स नहीं हैं तो फिर हम तो विल बी बैक टू स्क्वायर वन। तो हमें जो है वो मामलात जो है सही होते हुए नहीं दिखेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिफॉर्म्स के बगैर जो है वो इलेक्शंस में नहीं जाना चाहिए। और अब आगे क्या मामलात होते हैं, क्योंकि हर गुजरते वक्त के साथ जो है वो सिचुएशन तब्दील हो रही है। मेरा ख्याल है कि हम जब हम शो कर रहे हैं, इस दौरान भी कोई ना कोई डेवलपमेंट हो गई हो। तो अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है, हर शो के अंदर हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के मामलात बेहतर कर दे और एक ऐसा वक्त आए और हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें कि हम जब शो कर रहे हों तो उस वक्त तुरफा तमाशा ना लगा हुआ हो, उस वक्त हमारे मुल्क में सुकून हो, हमारे मुल्क में अमन हो, हमारे मुल्क में लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हों और कोई भी अपनी आईनी जिम्मेदारी से जो है वो दूर ना हो और अपने जो भी उनका दायरा इख्तियार है उससे तजावुज़ ना करे कभी भी। और जो भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं वो आगे आएँ, अपनी जिम्मेदारी लें और इस मुल्क को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमने बहुत चीज़ें देख ली हैं, बहुत कुछ झेल चुके हैं हम। अब वक्त है आगे बढ़ने का, अब आगे हमें बढ़ना है, सबको साथ मिलकर चलना है। जिस तरह से अदलिया है, जैसे हमारे इदारे हैं, जैसे हमारी सियासी पार्टीज़ हैं, तो उनके अंदर हमें अच्छे लोगों को आगे लेके आना चाहिए और आगे आना चाहिए लोगों को, क्योंकि ज़ाहिर है 97% 98% लोग हमारे यहाँ मुसलमान हैं और एक मुसलमान का एक फ़र्ज़ है कि वो हक़ का साथ देता है और बातिल के ख़िलाफ़ खड़ा होता है। अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर, यही है। तो ये बहैसियत मुसलमान ही हमारे ईमान का हिस्सा है। तो मेरी उम्मीद यही है, दुआ है अल्लाह ताला से कि हमारे मामलों से और हमारी कोशिश एक छोटी सी है कि हम तुरफ़ा तमाशा के प्लेटफॉर्म से कोशिश करते हैं कि हम आप तक तमाम तर चीज़ों को पहुँचाते रहें। उम्मीद करता हूँ आज एपिसोड 98 में आपको हमारी बातचीत से न सिर्फ ये कि बहुत सी नई चीज़ें पता चली होंगी, बल्कि आप इस बज़म में दूसरों को भी शरीक करेंगे। इसको ज़रूर, इस स्ट्रीम को शेयर कर दीजिएगा। इस एपिसोड के अलावा हमारे पिछले जितनी भी एपिसोड्स हैं वो आपको हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर ज़रूर मिल जाएगी। सलमान भाई को आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, उनका ट्विटर हैंडल है सलमान_सैयद। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, अहमद जलील मेरा हैंडल है। तुरफ़ा तमाशा का हैंडल है तुरफ़ा तमाशा, जो कि ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा facebook.com/तुरफ़ा तमाशा ये हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है, जिसके ऊपर आप आके हमें फॉलो कर सकते हैं, अपनी जो भी कीमती राय उसका इज़हार कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस पुरफतन दौर में जीज़ की जस्तजू में वबा और कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब मशरिक के तहजीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को धुंधला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फर्ज है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफा तमाशा।